सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के MCRC के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमने की थी उसमें MA इन कन्वर्जन जर्नलिज्म के बारे में बताया था और साथ में आप लोगों को ये भी बताया था जो पूरा सीरीज़ है, जितने भी कोर्सेज़ हैं 1 बाय 1 सारे कोर्सेज़ के टॉपर्स हैं या फिर जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जामिया के जो MCRC है और उसका जो MA इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है या फिर क्या पूरा जो प्रोसीजर क्या है यहाँ तक पहुँचने के लिए MCRC बनने के लिए। तो ये सारा कुछ जानने के लिए हमारे साथ दो खूबसूरत यंग वीमेन है, अरीबा ख़ान एंड इल्मा मुजीब। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर एंड हमें बहुत अच्छा लगेगा जो लोग आई होप जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक होप देने के लिए कि इतना टफ नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी परसिस्टेंट। Thank you so much for inviting me. Yes, I am Ariba Khan and I am in Development Communication first year. सो मैं बाइलिंगुअल को प्रेफर करूँगा बात करने के लिए बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स दे आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, दैट्स वाई आई एम सॉरी टू से। बस कुछ लोगों के साथ इश्यूज़ हैं बिकॉज जो लोग वो बात करते हैं कमेंट में इनके साथ ये इश्यूज़ होते हैं। सो पहला सवाल इल्मा मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है ये? जी, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जैसा कि आपको उसके नाम से ही थोड़ा आइडिया हो गया होगा, डेवलपमेंट के बारे में जो बात करता है, जो कि देशों में एक मुद्दा है कि डेवलपिंग फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के इश्यूज़ को टारगेट करना, उन इश्यूज़ को एड्रेस करना, स्ट्रैटेजीज़ बना पाना, उसका भी एक तरीका है जो हर आई गेस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में मीडिया स्टूडेंट्स के भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली डेवलपमेंट को एक एस्पेक्ट को लेके उसमें स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है, फील्ड विजिट्स एंड यू विल गेट प्रैक्टिकल नॉलेज। आप अपनी ऑडियंस को समझेंगे। इट इज़ नॉट हार्डकोर जर्नलिज्म जो कि कन्वर्जेंट जर्नलिज्म आई काफ़ी प्रिपेयर करते ही हैं। साथ साथ डेवलपमेंट में यही बात आएगा, एक कैसे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट ओनली नाउ दैट वी आर स्टडिंग हियर। तो आपको जब आप प्रिपेयर कर भी रहे होंगे, जस्ट यू नो आई एम गिविंग यू द जिस्ट ऑफ इट, यू शुड नो हाउ आवर गवर्नमेंट मैनेजेस द फाइनेंस इन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो उसको देखना होगा। अरे मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे अभी इल्मा बता भी रही थी डेवलपमेंट, तो क्या किसी एक स्पेसिफिकेशन है इसमें? डेवलपमेंट सेक्टर की बात करो, लाइक जैसे अब इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, तो क्या कोई एक एरिया स्पेसिफाई है या फिर जो कुछ भी डेवलप है कंट्री के लिए, मतलब एक डेवलपिंग कंट्री की जो चीज़ की नेसेसिटीज़ हैं वो सारा कुछ? देखिए, जैसे कि अभी इल्मा ने बताया कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज़ अबाउट कि हम मीडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट के इश्यूज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई हार्डकोर जर्नलिज्म नहीं है, एज शी सेड। तो जितने भी डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं कंट्री में, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हैं या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो जितने भी इश्यूज़ हैं कंट्री में उसमें मीडिया का कैसे हम रोल दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए कि पॉवर्टी एक इशू है कंट्री में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जा सकता है, उनको किस तरीके के सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं, या फिर जो गरीब लोग हैं और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में एक इंटरलिंक कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके बीच का जो पार्ट जो रोल प्ले करते हैं वो डेवलपमेंट कम्युनिकेटर्स होते हैं कि गवर्नमेंट को उनकी बातें देना और जो पुअर पीपल हैं उन तक गवर्नमेंट की बातें पहुँचाना। यस, एक मीडियम बनना। दूसरी बात की अवेयरनेस भी करना, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट के साथ ही काम करें, हम सोशल सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, ठीक है, हम NGOs में काम कर सकते हैं। तो इट्स अबाउट कि डेवलपमेंट इज़ मेन फोकस। हम यहाँ इश्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई हार्डकोर जर्नलिज्म नहीं है। ओके, तो गाइस व्हाट इज़ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और इल्मा मैं आपसे जानना चाहूँगा, बेसिकली जो ये एग्ज़ाम होता है, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने फेज़ में होते हैं टोटल? एक्चुअली एंट्रेंस का जो आप तैयारी करेंगे 3 फेजेस होते हैं। जब आप क्रैक करेंगे वो एंट्रेंस टेस्ट आपको क्रैक करना होगा, देन यू विल गो टू द सेकंड फेज़। जब आपको पोर्टफोलियो रेडी करने के लिए, अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको एक पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना होगा विद इन अ वीक और 2, देन यू विल हैव टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू। सो वो सब पहुँचने के लिए पहली सीढ़ी है आपका एंट्रेंस। उसका आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के बारे में। जो इंटरव्यू का प्रोसीजर है फिर पोर्टफोलियो का प्रोसीजर है वो हम
दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पेपर पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ टोटल मार्क्स जो वो वेटेज है वो 200 मार्क्स का है। 20 मार्क्स जो हैं वो आपके MCQs आएंगे, जो आपको डे टू डे आपको डेली न्यूज़पेपर्स आई गेस आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, क्योंकि रीसेंट इशूज़ ही आएंगे। यू कैन नॉट स्टडी व्हाट आई स्टडीड, दैट वुड मेक नो सेंस। तो वो 20 मार्क्स एंड द प्लस पॉइंट इज़ देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप थोड़ा इससे तो तुक्का मार देंगे तो आपकी विन विन सिचुएशन है। एंड देन वी मूव ऑन टू द रिटन पार्ट, दैट इज़ वहाँ पे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको इंटरनल चॉइस मिलती है। ये वो बीच में 5 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के, एंड देन यू विल हैव टू पिक एक इमेज। जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, जो क्वेश्चन मुझे लगा था, दे विल प्रोवाइड यू विद अ पिक्चर, एंड वो भी कहीं ना कहीं बिकॉज यू आर अपेयरिंग फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, वो किसी सोशल इशू के अराउंड ही एक इमेज देते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया एंड यू नो चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, वॉट एवर। यू जस्ट हैव टू गिव, वो आपका एक नज़रिया देखना चाहते हैं कि आप कैसे उस पर स्टोरी बिल्ड करेंगे। यू जस्ट हैव टू बी क्रिएटिव, वहाँ पे एक क्रिएटिव एस्पेक्ट मांगते हैं। यहाँ पर और क्लियर कर दिए, कई बार जो स्टूडेंट्स हैं ये मतलब उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते क्वेश्चन को, लाइक पिक्चर को डिस्क्राइब कर देते हैं, है ना? हाँ जी। पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना। नो, यू डो नॉट हैव टू डिस्क्राइब द पिक्चर। उस पिक्चर से मिलता जुलता आपको जो इशू प्रेवलेंट लग रहा है इंडिया में, जो कि वो डिपिक्ट कर रही है इमेज, वो क्वेश्चन में जाहिर से आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया। बहुत ही ज़्यादा कहानीकार की तरह आप मत लिखिएगा, आप एक इशू को टारगेट करके लिखिएगा। मैं बता रही हूँ, मार्क्स वहाँ यूँ आपकी पॉकेट में। सेकेंड थिंग इज़, दूसरा जो क्वेश्चन था वो मीडिया कैंपेन्स पर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ये एक पैटर्न है, मीडिया कैंपेन को आपको जो फ्रेम करना है वो क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पेपर के एंड में, उसमें आपको 3 चॉइसेस दी जाएंगी। फीमेल हाइजीन पर इट इज़ ऑल, यू कैन रेफर द क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर के, वो रिपीट हो जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आई हैव सीन एक ऑल्टरनेट ईयर्स में वो रिपीट कर देते हैं। लास्ट मीडिया कैंपेन आना तो ज़रूरी ही है, इट इज़ आपको करना ही है। मैं अरीबा खान आपसे जानना चाहूँगा, जो मीडिया कैंपेन की बात कर रहे हैं आप, तो इसको थोड़ा आप एलोबरेट करना चाहेंगे? देखिए, मीडिया कैंपेन सबसे पहले आपको समझना होगा कि होता क्या है मीडिया कैंपेन। एक मान लीजिए कोई भी इशू है, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पोलियो का एक इशू था इंडिया में, ठीक है, अब तो नहीं है, तो उसके लिए आपको एक कैंपेन रन करना है। फॉर एग्जांपल या तो आपको वो बोलेंगे कि सोशल मीडिया के लिए कैंपेन तैयार कीजिए, या फिर आप ग्राउंड लेवल के विलेजेस में जाके कैंपेन तैयार कीजिए। तो कैंपेन में क्या चीज़ें होती हैं कि हम सबसे पहले कि हम लोगों को अवेयर कैसे करेंगे उसके बारे में, ठीक है, उसके लिए हम पोस्टर्स छपवाएंगे, कुछ टैगलाइंस बनाएंगे, ठीक है, या फिर न्यूज़ चैनल्स पे उसके लिए रिपोर्टिंग होगी, या फिर रेडियो प्रोग्राम्स होंगे, या फिर इवेंट्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई सेमिनार रख दिया या फिर कोई लेक्चर रख दिया, तो इस तरीके के इवेंट्स भी हो सकते हैं, गेम्स भी हो सकते हैं। तो आपको ये बताना है लिख के कि मान लीजिए पोलियो एक इशू है, तो उसमें बताना है कि सबसे पहले हम ये एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, कौन से मीडियम में चलाएंगे। यस, तो आपको बताना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आप पोलियो के लिए आप एक एडवर्टीजमेंट बनाएंगे सबसे पहले, जैसे था 2 बूंद जिंदगी की, तो आपको वो लिख के बताना पड़ेगा कि ये हमारा पोस्टर होगा, सबसे पहले हम ये लगाएंगे। ये खुद का होना चाहिए। हाँ, ये खुद का होना चाहिए कि हम ये पोस्टर्स लगाएंगे, उसके बाद हम एक इवेंट प्लान करेंगे, वो इवेंट कौन सी कम्युनिटी में होना चाहिए वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या गेम्स और हम जो है एक्टिविटीज़ करवाएंगे उसके बाद। तो मतलब आपको एक शेड्यूल दिखाना है किस तरीके से वो पूरा चलेगा। तो आप डेट भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई कैंसर पे है तो कैंसर अवेयरनेस डे पे आप वो लॉन्च करेंगे चीज़ें। तो इस तरीके से आपको एक इस तरीके से मैसेज दे सकते हैं। हाँ, मैसेज, या फिर आप क्या सोल्यूशंस भी उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए आप फ्री वैक्सीन्स भी जो हैं, जैसे कैंप जो लगेगा पोलियो के लिए, उसमें आप फ्री वैक्सीन्स अवेलेबल करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको शॉर्ट में बतानी होंगी कि पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, और पोस्टर्स वगैरह आपको बना देने होंगे। तो ये क्वेश्चन आई थिंक कितने का 30 का मार्क्स? नहीं, इसलिए हाँ, आई थिंक 25 और 30 का होता है। एंड वर्ड लिमिट इज आल्सो देयर व्हिच इज 300 वर्ड्स। या बहुत शॉर्ट में करना है आपको, उसमें कोई कहानी नहीं लिखनी, पॉइंटर्स लिखने। मैंने पॉइंट्स लिखे थे। क्वेश्चन पेपर में भी ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश लिखें, अगर आप ट्राइलिंगुअल पेपर का फॉर्मेट आता है, हाँ, उर्दू भी अगर आप जानते हैं तो आप उर्दू में अपना लिख इंग्लिश, सकते हैं, हिंदी, उर्दू, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं लिखने के लिए। बस आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, एग्जामिनर को बात समझ में आनी चाहिए, हाँ आप क्या कहना चाह रहे हो।
है ना। जी। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आता है जो एक क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है, एक्चुअली जहाँ तक तो नहीं, एक आईटी सेक्टर से रिलेटेड भी, साइबर सिक्योरिटी पर आई गेस ये बिल्कुल पुराना ही मुद्दा है, उस पर वो न्यू सॉल्यूशंस के लिए मांगना चाह रहे थे कि कितना, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज हैं जो बना तो दिए गए हैं, बट उनके इनैक्टमेंट जब आप इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो उस पर ऑल्सो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये ओपिनियन उन्होंने एज अ स्टूडेंट मेरा ओपिनियन मांगा था, तो आई जस्ट गेव माय ओपिनियन कि कैसे कैसे किस हद तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बस पेपर पे प्रोग्रेसिव है एंड इंडिविजुअल यस। एंड आप क्वेश्चन पेपर में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो कभी आय का मेंशन नहीं करें, बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे भी ये सजेशन दिया गया था, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन में यू शुड राइट योर आंसर। इंग्लिश अच्छी है तो जितने एडजेक्टिव्स प्रोवर्ब्स, बेसिकली अगर हम इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प बताएं कि तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो उसमें मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आपके आसपास क्या हो रहा है करंट में, क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आप उन इश्यूज़ को पहचानिए। जैसे कि हमारे टाइम पे फॉर एग्जांपल एक हिजाब का चल रहा था, ठीक है, हमारे टाइम पे कोविड का चल रहा था कि विमेंस की क्या सिचुएशन रही कोविड में, वो चल रहा था, ठीक है। तो जितने भी सोसाइटी में इश्यूज़ चल रहे हैं तो करंट में आपको वो पहचानने हैं, ठीक है, और जो पहले से चले आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए चाइल्ड अब्यूज़ है, ठीक है, और विमेन अब्यूज़ है, बहुत सारे हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं प्रोमिनेंट, उनके बारे में आप क्या करिए, सबसे पहले आप जाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में उनके बारे में मेंशन है, ठीक है, क्या क्या उनके लिए लॉज हैं, ये आपको पता होना चाहिए हर एक इशू का, ठीक है, जितने भी आपने इश्यूज़ अपने लिए चुने कि मैं ये पढ़ूंगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं और वो पॉलिसीज़ चल रही हैं, ठीक तरह चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, उसका अगर आप थोड़ा सा डेटा ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं आपकी नज़र में, यानी स्टूडेंट का ओपिनियन मांगते हैं, तो आपकी नज़र में क्या सॉल्यूशंस उसके लिए होने चाहिए, वो आप पॉइंटर्स में प्रिपेयर कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप हर एक इशू का कर लो। मेरे ख्याल से आपको 15-20 इशू ऐसे रिकॉग्नाइज कर लेने चाहिए जो करंटली करंटली नहीं, मतलब पहले से भी चले आ रहे हैं, जो इंडिया में हैं अभी भी, ठीक है, ठीक है। हंगर का इशू है ना, तो जो इशू चल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अभी फिलहाल आए, ठीक है, जैसे हमारे टाइम पे मैरिटल रेप का बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से इश्यूज़ आप पहले इशू सेलेक्ट किए, उसकी फिर जाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ उसके लिए आर्टिकल्स हैं, क्या मेंशन है। एलजीबीटीक्यू हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एलजीबीटी पे हमेशा क्वेश्चन। अच्छा, और एक क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोग बता रहे थे, उसकी भी रिपीटेशन होता है, लाइक मीडिया कैंपेन। हाँ, मीडिया कैंपेन तो इज मस्ट, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे सबसे पहले आपको पूछेंगे आपको कैंपेन रन करने आते हैं, ठीक है, तो ये है। तो मीडिया कैंपेन भी हर बार अलग इशूज़, या तो ऐसा हो सकता है जो इशू करंट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं या बहुत ज़्यादा फेमस चल रहे हैं उनके बारे में आ सकता है, या फिर पुराने किसी इशू के बारे में भी आ सकता है, जैसे कि हमारा विमेन हाइजीन पे आया, पीरियड्स पे, हाँ, मेंस्ट्रुएशंस पे आया था, हाँ, तो बस यही। गाइज, जिन लोगों से बात कर रहा हूँ ये कोई आम स्टूडेंट नहीं है, बल्कि सारे टॉपर्स हैं, आपको मैं बता दूँ। तो ये जो कुछ भी बता रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो जब देख रहे हो आप तो एटलीस्ट पेन और नोटबुक लेकर बैठे, सारे पॉइंट्स को नोट करते चलें। एंड एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगी, आप जो पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ पढ़ने से नहीं, आप लिखेंगे, आप नोट्स बनाएंगे तो आपको उससे बेटर याद रहेगा। एंड आई वुड सजेस्ट हिंदू में भी आप एडिटोरियल पेज, आप एक रूटीन बना लीजिए। पेपर पढ़ने से आप एक ओपिनियन बनाना भी सीखेंगे, बिकॉज ये मैंने बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़े, मुझे सजेशन ये दिया गया था कि आपको बिल्कुल करंट इश्यूज से तो अवेयर रहना ही रहना है, एक आंसर बनाना भी सीखना है। दूसरी बात, जो रिपोर्ट्स आती हैं, WHO हो गया, ऑक्सीफैम इंटरनेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस। उसमें बहुत अच्छा आपको बना बनाया आंसर मिल जाएगा, पॉइंटर्स में वो इश्यूज़, जैसे जैसे जब हमारे टाइम पे बजट आ गया, इट्स बिन अ ईयर नाउ, क्योंकि दोबारा बजट रिलीज़ हो चुका है, तो आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए कि कहाँ कहाँ कितना अलॉटमेंट गवर्नमेंट कर रही है, और उसमें भी आप लूप होल्स, तो उन्हें पता लग जाएगा, एग्जामिनर देख के समझ जाते हैं। करना बहुत ज़रूरी है। एंड न्यूज़पेपर प्लीज़ क्रिएट अ हैबिट। हाँ, अभी मैं इस पे आने वाला था, बट आपने कुछ एरिया क्वेश्चन अपने ऑलरेडी कवर कर दिया। मैं इसमें बताना चाहूँगा, देखिए सारे क्वेश्चंस पता चल गए, पैटर्न पता चल गया, लेकिन स्टूडेंट आकर फंसता यहाँ पे है, अब ये सारी चीज़ें ले कहाँ से, पढ़े कहाँ से, मटेरियल को एक जगह कलेक्ट करे तो करे कहाँ से। उनमें से भी इम्पोर्टेंट है, आपने बताया न्यूज़पेपर। अरे मैं आपसे और जानना चाहूँगा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे कैसे आपने कलेक्ट किया सारी चीज़ें? देखिए, ये मैं बहुत प्राउडली नहीं कह रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ न्यूज़पेपर पर्सन, मेरे से नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होंगे वीडियो देखने वाले जिनसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। मैं उनमें से हूँ, ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं करता। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँ, लेकिन मुझसे नहीं पढ़ा जाता
आता है तो आई फेल्ड। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं जो इल्मा ने बताया कि रिपोर्ट्स तो आपको जाके गूगल पे देखनी है, ठीक है, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसमें भी रिपोर्ट्स आपको सोशल इशू वाली ही देखनी है, ठीक है, कि इश्यूज़ पे मान लीजिए हंगर इंडेक्स क्या रहा इंडिया का, ठीक है, तो जितनी भी ये सब चीज़ें हैं कि वुमेन अब्यूज़ कितनी रही, वायलेंस कितना रहा, ये सब चीज़ें आपको रिपोर्ट एक डेटा स्लाइड बना लेनी है। डेटा आपके पास होना चाहिए, 2-3 पेज तो डेटा में भर जाने चाहिए आपके, जो आपकी प्रैक्टिस नोटबुक होगी। उसके बाद जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब की, दृष्टि IAS, स्टडी IQ पॉइंट और ध्रुव राठी जो भी एक्सप्लेन करता है, ध्रुव राठी की आप प्लीज़ सारी वीडियो देखा करिए, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं वो, मैंने बहुत उनको फॉलो किया है। बहुत इजी मतलब उनका एक्सप्लेनेशन का वे बहुत इजी होता है। तो आप अगर न्यूज़पेपर पर्सन नहीं है तो आप वीडियोस पे भी जा सकते हैं, बायजूस है, ठीक है, अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो बायजूस से आप ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से, जैसे प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आती है या फिर और भी 1-2 मैगजीन्स हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो भी इश्यूज़ को ना वो पॉइंटर्स में लिख देती हैं, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक मैगजीन खरीद लो आप, ठीक है, उसमें पॉइंट्स में सब चीज़ें लिखी हुई होंगी। वैसे ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो, क्योंकि मैं आपको बता दूं MCRC की प्रिपरेशन के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं आती है। आप लोग बहुत बार पूछते भी कोई बुक सजेस्ट कर दो आप, ठीक है, कोई बुक नहीं आती, यही सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो यू विल बी है ना। सो जैसे कि एक बहुत ज़्यादा एजुकेशन पॉलिसी आई थी, आपको देखते रहना पड़ेगा कि अभी करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन श्योरली आता है। अगर आप वो भी प्रिपेयर ना कर पाए हो तो वो हमेशा चॉइस देते हैं, तो पैनिक करने वाली बात भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट, आराम से लिख सकते हो। एग्जैक्टली, यू जस्ट हैव टू राइट। हर कोई वहाँ नहीं इतना प्रिपेयर्ड, आई गेस काफ़ी लोग लिख पाते हैं, लेकिन टेंशन की वजह से भी मैंने काफ़ी लोगों का मीडिया कैंपेन वाला आंसर छूटता हुआ देखा है। तो आप कोशिश करिएगा टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर पूरा कंप्लीट करें, वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि छूटने पर तो मार्क्स जाने ही जाने। अगर आप पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम होगा नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, बेसिकली 2, एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरी बात ये डेफकॉम में जो है ना आपको अलग से नोटबुक नहीं मिलती है डेफकॉम के आंसर लिखने के लिए, वो जो क्वेश्चन पेपर होता है ना उसी में आंसर लिखने होते हैं, तो वो एक इतनी लिमिटेड स्पेस होती है ना कि आपको नॉलेज बहुत होगी एक टॉपिक के बारे में, लेकिन आपको उसको शॉर्ट में क्रिस्प करके और सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम वर्ड्स में आपको लिखनी सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, और ये प्रैक्टिस आप मेरे ख्याल से तो अभी मार्च से स्टार्ट कर दें आप, 1-1.5 महीने तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आने वाला है आपका। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आई होप सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई है और सारा पॉइंट्स हमने कवर कर लिया, स्टूडेंट्स के माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर भी हमने कवर कर लिया। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके अंदर यकीन होना चाहिए कि मेरा होगा, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा होगा, अगर मेरा नहीं होगा तो फिर किसका होगा। एक गाना चल रहा है ना, मैं नहीं तो कौन बे, ये आप दिमाग में बिठा लो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। पढ़ाई पे अपनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब तक आपका एंट्रेंस नहीं हो जाता दे दो, एंट्रेंस को आप पूरा फोकस दे दो, और कहीं इधर उधर लाइटली नहीं लेना। हाँ, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन में होंगे, अभी उनके फाइनल एग्जाम्स होंगे, तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन साथ साथ प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे याद है मैंने फाइनल ईयर में मैंने शुरू कर दिया था अपना प्रिपरेशन, ठीक है। तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, दूसरी बात कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, और तीसरी बात कि आपको लैंग्वेज पे अपनी अच्छी कमांड करनी पड़ेगी, वेदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप अपनी हिंदी अच्छी करिए, ऐसा नहीं आप टूटी फूटी हिंदी लिखने का सोच रहे हैं, नहीं, हिंदी भी आपकी अच्छी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो लैंग्वेज कोई सी भी हो वो अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड शेयरिंग योर व्यूज़। आई होप इनमें से काफ़ी सारे व्यूअर्स का नेक्स्ट ईयर यहाँ पर वो हमसे मिलेंगे। आई होप वो आप आपके जूनियर बन प्रिपेयर के आए, करते आपसे रहिए। मिले। थैंक यू Thank you सो so मच much. फॉर हैविंग अस, थैंक यू।